दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन आधी रात को कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची, इंसान इंसानों को कुचल रहे थे, लोगों की दर्दनाक मौतें हो रही थीं, उसी में एक औरत भी अपने 5 साल बेटे के साथ उसी भीड़ में, उसी भगदड़ में फंस जाती है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। जो बच्चा था वो माँ माँ कह के चिल्ला रहा था, लेकिन भीड़ का इतना दबाव था, लोग इतना भगदड़ मचा रहे थे कि दोस्तों आखिरकार उस माँ से उस बेटे का हाथ छूट जाता है। उसके बाद 2-3 बार वो बच्चा मम्मी मम्मी कह के चिल्लाता है और फिर दोस्तों उसकी आवाज जो है वो खामोश हो जाती है। लोगों की चीख पुकार के बीच में उस बच्चे की आवाज दब जाती है और उसके बाद दोस्तों माँ कहीं और कुचल दी जाती है, बच्चा कहीं और कुचल दिया जाता है। लेकिन जब सुबह हुई, उस माँ को थोड़ा होश आया, अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका वो बच्चा कहीं मिलता नहीं है। वो बहुत इधर उधर हाथ पांव मारती है, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। उसकी चप्पल जो है वो ऐसे लोगों के चप्पलों के बीच में मिली जो कि घायल हो गए थे या मर चुके थे। अब दोस्तों जब शाम तक ढूंढती है, महिला ज्यादा समझदार थी नहीं, ना तो पढ़ी लिखी थी, ना उसे कोई मोबाइल नंबर याद था, ना ही उसके पास कोई मोबाइल था, और वो पुलिस वालों से भी बात करने में डरती थी। तो इसीलिए शाम के वक्त जब उसे ऐसा लगा कि उसका बच्चा कहाँ चला गया, वो घबरा कर वहां से अपने घर के लिए निकल लेती है। लेकिन दोस्तों अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो अपने घर आने के बजाय वो कहीं और बहुत दूर निकल जाती है। दोस्तों कुंभ के मेले में तो ऐसे बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं, लेकिन ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों क्या कुछ हुआ, एक दर्दनाक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक तहसील लगता है इटावा, और उसी इटावा क्षेत्र से 3 महिलाएं, एक का नाम लक्ष्मी, एक का नाम ममता और एक का नाम बिंदु होता है। ये तीनों प्लान बनाती हैं मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो तीनों जो है वो कहती हैं कि ठीक है चला जाएगा। अब उनमें से जो लक्ष्मी थी, उसका एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम सूरज होता है। अब ये महिलाएं जो थी प्लान तो बना लेती हैं, लेकिन ये ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। इनके पास मोबाइल था, लेकिन कोई मोबाइल चोरी ना कर ले, इस वजह से मोबाइल भी अपने घर पर छोड़कर जाती हैं। इसके अलावा इन्हें कोई मोबाइल नंबर भी याद नहीं था, और वैसे भी इतना सोचने समझने कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ये लोग कहती हैं कि चलेंगे और साथ में जाएंगे, नहाकर आराम से साथ में चले आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे, आराम से जा रहे थे, आराम से आ रहे थे। जब वहाँ की महिमा ये लोग सुनती हैं तो सोचती हैं चलो हम भी चलें, अपना नहाकर चले आएँ। जो इनके पति थे ये बाहर कमाते थे, कोई दिल्ली कमाता था, कोई मुंबई कमाता था। तो ये लोग अपने पतियों से पूछती हैं, वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, जाओ और नहा कर आ जाओ। तो इसीलिए ये तीनों निकलती हैं। तो इटवा से इनका जो जिला है सिद्धार्थनगर पड़ता था, लेकिन ये बस्ती जिले के तरफ आती है, रोडवेज से बस पकड़ती हैं इलाहाबाद प्रयागराज के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से लोग निकलते हैं और शाम को प्रयागराज पहुंच जाते हैं। ये हुआ कि मौनी अमावस्या है कल, उसी दिन इनको सुबह सुबह नहाना था। तो फिर ये ऐसे ही एक घाट पर जाकर अपना वहां पर डेरा डाल देते हैं कि जैसे ही सुबह होगी वैसे ही हम लोग नहा लेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि अफवाह उड़ती है 2 बजे रात को कि जो भी रास्ते में है हट जाएं, क्योंकि नागा साधु आ रहे हैं नहाने के लिए। अब दोस्तों नागा साधुओं के बारे में लोगों ने सुन रखा था कि वो हाथ में त्रिशूल लेकर और भागते हुए जाते हैं, और जो उनके रास्ते में आम नागरिक पड़ता है उसको वो उसी से मार देते हैं। इसीलिए दोस्तों जो लोग, अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ या किसी ने अफवाह उड़ाई कि नागा साधु आ रहे हैं, जो भी उनके रास्ते में हैं वो हट जाएं, दोस्तों यही सुनते ही वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब वहां पर ममता, लक्ष्मी और बिंदु जो है सूरज के साथ बैठी थी। जब वो सुनती हैं और जब भगदड़ की आवाज सुनती हैं तो वो दोस्तों हड़बड़ा कर उठती हैं, और उसके बाद वहां से वो भी भागने लगती है। अब जो सूरज था वो हड़बड़ाहट में ममता का हाथ पकड़ लेता है, जो कि उसकी चाची लगती थी, जबकि उसकी माँ जो थी वो लक्ष्मी थी। और उसके बाद दोस्तों इन तीनों को जिधर भी रास्ता दिखता है उधर ही ये लोग अपना भाग निकलती है। जो लक्ष्मी है वो सुरक्षित जगह की तरफ निकल जाती है, लेकिन दोस्तों जो ममता थी
वो जो है एकदम भीड़ के चपेट में आ जाती है, भीड़ में फंस जाती है। लेकिन वो सूरज का हाथ पकड़े हुए कस के कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। लेकिन अब कोई पीछे से लात से मार रहा है, कोई धड़ाम से गिर रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर वहां पर हो गया कि जहां पर बांस बल्ली वगैरह बते थे, जब वो टूट गए तो फिर इंसान का हाथ क्या चीज है। उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी, जैसे वो सूरज को पकड़ रखी थी, वो धीरे धीरे सरक जाता है और सूरज जो है उसके हाथ से छूट जाता है। सूरज जो है मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, उसे ये भी नहीं पता कि उसने हाथ किसका पकड़ रखा है। अब वो 2-3 बार चिल्लाता है, लेकिन अब भीड़ जो थी वो उसे अपने चपेट में ले लेती है और जो सूरज था वहीं पर अपना धड़ाम से गिर जाता है। और जो ममता थी वो जैसे उसका हाथ छूटता है, भीड़ उसको अपने साथ लेकर कुछ दूर आगे निकल जाती है। फिर उसके सर पर भी जो बांस बल्ली थे वो भी लगते हैं और वो भी वहीं पर साइड में गिर जाती है। जो बिंदु थी वो अलग ही कहीं चली जाती है, लक्ष्मी जो थी वो दूर निकल जाती है। इस तरीके से जो आपाधापी थे, क्योंकि इतनी जबरदस्त भगदड़ थी, उसमें कम से कम 30 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। तो उस भगदड़ में ये चारों लोग 4 जगह हो जाते हैं। लेकिन जब भीड़ छटती है, भगदड़ शांत होती है आधे 1 घंटे बाद, तो जो ममता थी उसे कितनी चोटें आई थी उसे इस बात का एहसास नहीं था। उसका सारा ध्यान जो था वो सूरज की तरफ लगा था। वो हाय हाय कर रही थी, सोच रही थी कि पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, सूरज कहाँ हुआ होगा। वो मुड़कर उसके तरफ आती है, उसको ढूंढने का प्रयास करती है और जैसे ही देखती है सूरज एक जगह पड़ा हुआ था, उसके सिर से खून बह रहा था और जैसे उसको देखती है वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उधर जो बिंदु थी वो भी उन्हीं के कुछ ही दूरी पर थी, वो इन लोगों को ढूंढने लगती है। और तब तक जो बचाव कर्मी थे, जो पुलिस कर्मी थे, जो एम्बुलेंस थी, सारी चीजें वहां पर आ चुकी थी। बिंदु उनको ढूंढते ढूंढते जब वहां पर जाकर देखती है, जो सूरज था उसी के बगल में ममता भी पड़ी थी, वो कराह रही थी। और जैसे वो देखती है दहाड़े मार मार कर रोने लगती है कि ये क्या हो गया। वो लक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो लोग इस अवस्था में पड़े थे, उसे तो ये भी नहीं पता था कि जो सूरज था वो जिंदा भी है या उसके साथ क्या हुआ है। वो जो है रात के 4 बजे वहां पर अपना छाती पीट पीट कर रो रही थी। और इधर जो लक्ष्मी थी वो वहां से काफी दूर निकल जाती है, क्योंकि उसे दिशा भ्रम हो जाता है कि ये सब कहां पर हुआ, क्या हुआ। वो वहां से दूर निकल जाती है, करीब आधा किलोमीटर दूर चली जाती है। लेकिन बिंदु इन दोनों को इस हालत में देखती है तो बचाव कर्मी की तरफ आवाज लगाती है और बचाव कर्मी वहां पर पहुंचते हैं। तो जो पुलिस वाले थे वो सूरज को और ममता को वहां से उठाते हैं, उसके बाद एम्बुलेंस में डालते हैं। साथ में बिंदु भी बैठती है, क्योंकि वो उनकी जानकार थी, उन्हीं के गांव की थी। ये तीनों ही देवरान जेठान ऐसी इसी टाइप की लगती थी। तो इस तरीके से उसको भी वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर जो है लक्ष्मी अब इधर उधर ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते वो दूसरी तरफ चली जाती है और फिर वो जो है वहां पर रोने लगती है। लेकिन अब वो जो पुलिस वाले थे उनसे भी बात करने से डर रही थी। इसके अलावा उसे कोई नंबर याद नहीं था। वो है बदहवास इधर उधर जो है अपना घूमती है। और उसके बाद जब दोपहर हो जाती है, उसके बाद वो सोचती है कि शायद वो लोग घर पे चले गए होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे नहीं पाए होंगे। तो वो लोग घर पर चले गए होंगे, क्योंकि उसे ये था कि सूरज जो है ममता के हाथ में था, तो वो दोनों जो है ठीक होंगे, कहीं ना कहीं वो उसको बचा रखी होगी। लेकिन उसे क्या पता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। वो जो है वहां से फिर निकल लेती है और उसके बाद लोगों के पीछे पीछे रिक्शा पकड़कर वो बस स्टैंड तक जाती है। वहां से एक बस कंडक्टर जो था वो इटावा इटावा करके आवाज लगा रहा था, जबकि ये इटावा की रहने वाली थी। वो इटावा इटावा कह रहा था और कंडक्टर की आवाज सुनकर जो लक्ष्मी थी वो जाकर इटावा वाले बस में बैठ जाती है। और उसके बाद चूंकि वहां से इटावा भी करीब 350 किलोमीटर है, जो सिद्धार्थ नगर है वो भी 300 किलोमीटर है, तो टिकट कटाती है और उसके बाद वो इटावा पहुंच जाती है। वहां पर सुबह सुबह जब पहुंचती है तो वो देखती है कि ये तो इटवा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो कई बार इटवा आ जा चुकी थी। इटवा से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव था। वो सोचती है मैं कहां पर आ गई। फिर किसी से पूछती है कि भैया बस्ती की बस कहां से मिलेगी, सिद्धार्थ नगर की बस कहां से मिलेगी, मुझे जाना है। अब जब वो शख्स सुनता है, उसका नाम जयराम होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, यहाँ पर कैसे तुम फंस गई।
और कहाँ से आ रही हो? तो वो बोलती है कि मैं प्रयागराज से आ रही हूँ। अपनी सारी कहानी बताती है कि कैसे कैसे भगदड़ हुई, उसी भगदड़ की वो भी शिकार हो गई और ऐसे ऐसे वो इटवा की बस पकड़ के बैठी थी, लेकिन ये तो इटवा लग नहीं रहा है। तो वो अपना सर पीट लेता है, कहता है कि तुम तो बहुत ही गलत बस में बैठ गई हो। यहाँ से जो जहाँ तुम्हें जाना था वो तो अब यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से बस्ती 500 किलोमीटर की दूरी पर है, तुम गलत बस में बैठ गई। अब दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारे साथ जो दो औरतें थीं उनके बारे में तुम्हें पता है कि क्या हुआ? क्योंकि मेले में तो करीब 25-30 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है। क्योंकि हादसा जो है एक दिन पहले हुआ था तो पूरी तरीके से आंकड़े भी साफ नहीं थे कितने लोग मरे हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि वहां पर तो सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। तुम्हें अपने बेटे और जब वो औरतें नहीं मिली तो तुम्हें ढूंढना चाहिए था। अब जैसे ही लक्ष्मी सुनती है, उसे तो पता नहीं था कि वहां पर इतनी मौतें भी हो गई हैं, तो फिर तो वो एकदम अपना आपा खो देती है। वो रोने लगती है और ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा भी उन्हीं की चपेट में आ गया हो, उसकी भी मौत हो गई हो। इसीलिए वो रोने लगती है। लेकिन फिर जयराम जो है वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम धैर्य रखो और चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा, वरना इस हालत में तो तुम और कहीं चली जाओगी। जैसे वहां से यहाँ चली आई वैसे यहाँ से तुम और कहीं चली जाओगी, तुम्हारा दिमाग तो काम करेगा नहीं। इसीलिए वो जो है अपनी वहां पर एक छोटी सी दुकान चलाता था, दुकान बंद कर देता है और उसके बाद वो लक्ष्मी को लेकर अपने घर पे जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि देखो इनके साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, तुम एक काम करो कि कुछ खाना वगैरह बनाओ इनके लिए और पहले इनको खाना वगैरह खिलाओ, फिर उसके बाद मैं जो है इनको इनके घर पर जाऊंगा छोड़ने। तो जयराम की पत्नी कहती है कि ठीक है आप ले जाओ, सही बात है ये कहीं और भटक जाएंगी तो क्या होगा, और वैसे भी इनके साथ अभी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और उसके बाद वो फिर खाना वगैरह बनाती है, लक्ष्मी को खिलाती है और फिर ये लोग करीब शाम को बस पकड़ते हैं बस्ती के लिए। जब वहां से बस्ती के लिए बस पकड़ते हैं इटावा से, तो फिर जब बस्ती आते हैं तो आते आते उनको पूरी रात लग जाती है, सुबह आकर पहुंचते हैं। अब लक्ष्मी तो ये सोच रही थी कि सूरज, ममता और बिंदु जो है वो घर पे पहुंच चुके होंगे, लेकिन जब जब वो घर पर पहुंचते हैं तो दोस्तों वहां पर तो जाते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर सूरज, बिंदु, ममता का तो कोई आता पता नहीं था। गांव वाले पूछते हैं क्या हुआ, उनके मन में पहले से ही आशंकाएं जो है उत्पन्न हो रही थी कि आखिर वो लोग भी तो गए हैं, कोई खोज खबर नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, पता नहीं वो लोग कहाँ पर है। अब जैसे ही लक्ष्मी सुनती है कि नहीं वो लोग तो यहाँ नहीं आए हैं, वो दोस्तों और बौखला जाती है, अपना आपा खो देती है। वो इधर उधर अब रोने लगती है और अब जो है उसकी हालत जो है वो देखी नहीं जाती। अब दोस्तों जो गांव वाले थे वो लोग जुटते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो कुछ लोग वहां पर चले, प्रयागराज चलते हैं, कम से कम उन लोगों का पता लगाएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक जो है 3-4 दिन बीत चुके थे और पूरे जो आंकड़े थे सरकारी के वो आ चुके थे। उसमें वो बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई अनहोनी हुई होती तो अब तक जो है घर तक खबर आ चुकी होती, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड वगैरह वहां पर था। तो इसीलिए वो लोग समझाते हैं, कहते हैं टेंशन मत लो, शायद ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। और उसके बाद वो लोग एक गाड़ी बुक करते हैं, बोलेरो भी आ जाती है, 5-6 लोग तैयार होते हैं, कहते हैं कि चलो प्रयागराज के लिए निकला जाए। और इधर जो है जयराम का वो लोग धन्यवाद भी देते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया कि इनको घर तक लेकर आ गए। अब जयराम जो था उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया कि वो तो अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। वो पत्नी भी वहाँ पर अपनी चिंता जाहिर करती है कि पता नहीं क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ। तो यही सब हो रहा था, 5-6 लोग गाड़ी में बैठे, ये हुआ कि चलो निकलते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो निकलने वाले थे वैसे ही सूरज, बिंदु और ममता ये तीनों जो है वो आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब उनकी हालत लोग देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूरज के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, उसकी आंखें एक तो रो रो कर सूजी हुई थी, दूसरा जो है उसे चोट भी लगी थी। जो ममता थी उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी थी, उसके हाथ वगैरह सब छिल गए थे। और उसके बाद जैसे ही सूरज को लक्ष्मी देखती है वो अपने सीने से चिपका कर रोने लगती है, सूरज भी अपनी माँ से चिपक कर रोने लगता है। और उसके बाद दोस्तों सब लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पे थे, ऐसा क्या हुआ था, तो ममता बताती है
कि जब मैंने सूरज का हाथ पकड़ा और उसके बाद जब भीड़ मेरी तरफ आई और हम लोगों को कुचलने लगी, तो मेरा हाथ जब छूट गया तो फिर मैं एक तरफ बैठ गई और मैं वहीं पर रोने लगी, चीखने लगी कि सूरज का पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन जब हमारे ऊपर से भीड़ गुजर गई तब मैं जाकर सूरज को देखी तो वो ऐसे पड़ा था और उसके बाद मुझे याद नहीं रहा क्या हुआ। फिर बिंदु कहती है कि मैं इनसे कुछ दूरी पर थी, मैं इन लोगों को ढूंढ रही थी। जैसे मैंने इनको देखा, ये दोनों आसपास पड़े हुए थे, तो उसके बाद जो है मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसके बाद बचाव कर्मी आए, पुलिस कर्मी आए, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचाए। 2 दिन तक ये लोग हॉस्पिटल में रहे और यही सोचते रहे कि जो लक्ष्मी थी, जो इसकी माँ है, शायद उसकी हादसे में मौत हो गई है। वो लोग जो है अब पुलिस वालों से बताए कि ऐसी एक इसकी जो माँ है, लेकिन पुलिस वाले बोले कि नहीं, उनकी तो कोई खबर नहीं है। और ये लोग जो है जब वहाँ पर 2 दिन एडमिट रहे, डॉक्टरों ने इन्हें छुट्टी दे दी, ये लोग ठीक हो गए। तो ये लोग सोचे चलो गांव चलकर वहाँ से कुछ लोगों को भेजते हैं कि वो लक्ष्मी के बारे में आकर पता लगाए कि उनका क्या हुआ। और सूरज जो था वो मम्मी मम्मी कह के रोए जा रहा था। हालांकि जो ममता थी उसकी आंटी ही थी, लेकिन वो जो है कितना संभाल पाती, क्योंकि उन्हें भी चोट लगा था। किसी तरीके से वो दोनों वहां पर पहुंचती हैं और इधर जो लक्ष्मी थी इटावा पहुंच गई, उसके वहां पैसे भी खत्म हो गए। जयराम का वो तो शुक्र है कि वो लक्ष्मी को लेकर उसके घर तक पहुंचाए, अपने खर्चे से वो पहुंचाए। और फिलहाल दोस्तों भगवान का शुक्र था कि सारे लोग मिल गए, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वरना दोस्तों न जाने कितने लोग वहाँ पर दब गए, कितनों की जान चली गई, कितने लोग घायल हो गए। लेकिन दोस्तों अगर कुंभ आप जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है तो आप कम से कम किसी का नंबर याद जरूर करवा दें। अगर कोई ऐसी महिला जा रही हैं जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, या फिर नंबर लिखकर उन्हें दे दें जो वो अपने पास सुरक्षित रख सकें। और हो सके तो बच्चों को लेकर वहाँ पर मत जाएं। 5 साल, 4 साल, 6 साल कोई मतलब नहीं है वहाँ पर बच्चों को ले जाने का, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों ऊपर वाले का शुक्र है, साथ में जयराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उस महिला को उनके घर तक पहुंचाया। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर आप महाकुंभ गए हैं, गंगा जी में स्नान करके आए हैं, आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।